अगर आप घर पे अकेले हो तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। सुबह ऑफिस जाने से पहले चूल्हा जला के जैसे तैसे मैंने रोटी को बनाया। रोटी फूल तो नहीं रही थी, पर जिंदगी में ये जरूर सीख गया, रोटी फूले या ना फूले, खा के तुम जरूर फूल जाओ। रोटी बनाने के बाद मैंने 3 से ज़्यादा रोटी में बेल नहीं पाया, क्योंकि इतनी हाथ कला मुझे आती नहीं थी। रोटी पकने के बाद मैंने उसको चूल्हे में जैसे तैसे पकाया, ताकि अगर ये पक गया तो कुछ खाने को इस गरीब को मिल जाएगा। रोटी जल चुकी थी, पर कोई टेंशन नहीं। 3 बड़ी, 2 छोटी और एक तो बहुत ही छोटी रोटी लेके बैठ गया मैं, थोड़ी सब्जी लेके। खा पी के चाय पी, अखबार जो मुझे पढ़ने के लिए मिलता था उसको बिछा के कुत्ते की तस्वीर देखने लगा। तभी मैं ऑफिस के लिए निकला तो देखा 2 बाप बेटे आपस में बात कर रहे थे। बाप अपनी ज़िंदगी का रहस्य अपने बच्चे को समझा रहा था, जो मेरा बाप मुझे कभी समझा ही नहीं पाया। तो मैं चुपचाप अपने यंत्र की तरफ बढ़ गया और उसमें बैठ के पहुंच चुका था फैक्ट्री पहुंचा तो सारे कामचोर काम में लगे हुए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था। तभी किसी ने मुझे बताया कि आज लेबर डिपार्टमेंट में जाके लेबर ऑफिसर को सारे फाइलें चेक करवानी है। तो मैंने कहा ठीक है, सारी रजिस्टर उठा लो, आज चल पड़ते हैं। तो उन्होंने तभी सारे रजिस्टर इकट्ठा करा। मैंने कहा बोनस वाला छिपा दो, क्योंकि बोनस हमने देना नहीं है। तभी हम बाहर निकले और बाहर देखा तो गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी थी। गाड़ी में हम लोग बैठे और निकल पड़े मंजिल की ओर। रास्ता था घुमावदार, धूप थी तेज और पहाड़ों का था अलग नज़ारा। धीरे धीरे हम चलते चले गए मंजिल की ओर, जहाँ लेबर इंस्पेक्टर हमारा इंतजार कर रहा था। उसको हमारे पहुंचने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। गाड़ी लगाई नीचे रोड पे, ड्राइवर को इसी में बिठा के फिर मैं चला गया लेबर इंस्पेक्टर से मिलने। इसी बीच जब लेबर इंस्पेक्टर से मिलने गया, देखा तो यहाँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे फेफड़े बाहर आ चुके थे। पता नहीं बाकी लोग कैसे चढ़ते होंगे। जैसे तैसे करके मैं उनके ऑफिस में पहुंचा तो मेरा एक टांग अपाइज हो चुका था। मुझे लगा आते हुए मुझे व्हीलचेयर की मदद लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ऊपर जाके देखा तो मेरा दोस्त वहीं पे बैठा हुआ था, जिसने रजिस्टर उठाई हुई थी। दोस्त के नाम पे तो एक कलंक था, पर क्या करे, कलंक को साथ में रखना पड़ता है। तभी हमारी मीटिंग खत्म हुई, सर से हमने मिले, सारे रजिस्टर चेक करे और चुपचाप घर की तरफ मुड़ पड़े। इसी बीच हमने 1 घंटा वहाँ पे हमने अपना बर्बाद करा, जिसका मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा मिला होगा। तभी आके हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में महिला थी, इसलिए सिगरेट नहीं पी सकता था, धूम्रपान मैंने किया नहीं। वैसे ही धूम्रपान मैं गाड़ी में करता भी नहीं, क्योंकि उसमें नो स्मोकिंग जोन लिखा हुआ है। तभी पेट्रोल पंप पहुंच के 300 रुपये का डीजल डलवाया, ताकि जेब में सिर्फ 350 रुपये थे और 50 रुपये मैंने समोसे के लिए रख लिया। और हम चुपचाप ऑफिस की तरफ मुड़ पड़े, क्योंकि ऑफिस में आके सबको ये खुशखबरी देनी थी कि लेबर डिपार्टमेंट से सारे डॉक्यूमेंट साइन हो गए हैं, सबके आई कार्ड बन गए हैं, ताकि सारे खुश हो जाएं।